हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान गुरुकुल, सफलता की नई उड़ान। एंड जैसा कि आपको पता है, परसों से हमने जो है अपना करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का जो रीवैम्प्ड वर्जन है, 2.0 वर्जन है, वो लॉन्च करा है। जिसके चलते हम ट्यूसडेज को, थर्सडेज को एंड सैटरडेज को स्टैटिक का कोई भी टॉपिक कवर करेंगे, एंड मंडेज को, वेंसडेज को एंड फ्राइडेज को करंट जो है वो कवर करेंगे। राइट। तो हमने थर्सडे को हमने ओलंपिक्स के बारे में पढ़ा था और इंडिया की ओलंपिक्स जर्नी अभी तक कैसी रही है। आज जो है हम पैरालंपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको पता हो, 2024 में ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स दोनों पेरिस में किए गए थे, हेल्ड किए गए थे। दे वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय पेरिस and we fared pretty well. It was the most successful participation India has seen over the past few years. ठीक है, तो पढ़ते हैं इसके बारे में। तो पैरालंपिक्स की इस कहानी के बारे में अगर बात की जाए तो पैरालंपिक्स एक ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट है ऐसे एथलीट्स के लिए जो डिसेबल्ड हैं, जो दिव्यांग हैं। 6 तरह की कैटेगरीज आती है, 6 तरह की डिसेबिलिटीज जो है पैरालंपिक्स में कवर की जाती हैं। आगे पढ़ेंगे कौन कौन सी डिसेबिलिटीज हैं। एंड इसका जो हम कहते हैं ना कि ओरिजिन कहाँ हुआ था, बर्थ कहाँ हुआ था, बेसिकली दे स्टार्टेड एज गेम्स ऐसे लोगों के लिए जो वर्ल्ड वॉर 2 में इंजर हो गए थे और उनको दोबारा से सोसाइटी में रिहैबिलिटेट करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए। एंड ओवर टाइम दे हैव इवॉल्व्ड इनटू पैरालंपिक्स। तो एथलीट्स की रेजिलेंस और उनकी दिखाता है, उनकी दृढ़ निष्ठा, उनका जो बेसिकली परसिवरेंस है वो दिखाता है कि डिस्पाइट facing some sort of disability, despite facing some sort of lack in their life, they do not let it impact other aspects of their life. Right? तो स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल मूवमेंट है ये एक। तो इट स्टार्टेड विद द स्टोक मैंडेविले गेम्स, जो कि 1948 में ऑर्गेनाइज करवाई गई थी बाय डॉक्टर लडविग गटमैन। और ये आपका बेसिकली जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वेटरन्स से जो हमने बात करी अभी पीछे, वर्ल्ड वॉर 2 में इंजर्ड सोल्जर्स को रिहैबिलिटेट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए करवाई गई थी। राइट। पहली पैरालंपिक गेम्स जो है वो रोम में हुई थी 1960 में। 400 एथलीट्स आए थे 23 नेशन से। एंड तब से लेकर अब तक हर 4 साल में जो है ये गेम्स जो है होल्ड की जाती हैं, समर फॉर्मेट में भी और विंटर फॉर्मेट में भी। तो 2024 में समर फॉर्मेट कहाँ हुआ है? पेरिस में हुआ है। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में है। इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी की बात की जाए तो 1989 में बनाई गई एक ऐसी इंस्टीट्यूशन जो पैरालंपिक्स की गवर्नेंस को, पैरालंपिक्स की ऑर्गेनाइजेशन को जो अच्छे से देख सके। राइट। एंड इट गवर्न्स द पैरालंपिक मूवमेंट एंड इंश्योर करता है कि गेम्स जो है एक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से और एक्सेसिबिलिटी और फेयर कॉम्पिटिशन के पर्सपेक्टिव से चलती रहें। तो 1948 में हमने बात करी स्टोक मैंडेविले गेम्स की। 1960 में पहला पैरालंपिक्स हुआ इटली में। 1976 में समर पैरालंपिक्स हुआ था टोरंटो कनाडा में, जहां पर बहुत सारे एथलीट्स, बहुत सारे स्पोर्ट्स की जो है इंक्लूजन की गई और बहुत सारी डिसेबिलिटीज को रिकग्नाइज करा गया, जिसकी वजह से गेम्स का जो स्कोप है वो बढ़ा। तो पहले 6 डिसेबिलिटीज नहीं होती थी, पहले सिर्फ 2 या 3 डिसेबिलिटीज को उन्होंने रखा था। पहले जो 1960 ऑनवर्ड्स जो है पैरा एथलेटिक्स जो है दैट वॉज प्रिडोमिनेंट इन दीज गेम्स, बट 1976 के बाद जो आपके समर पैरालंपिक्स हुए टोरंटो में, उसके बाद जो है एक्सपैंड किया गया इन गेम्स का स्कोप। तो 1988 पे क्या हुआ? समर पैरालंपिक्स हुए थे सियोल में। सियोल इज द कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया, ये ध्यान रखिएगा। एंड दे वर हेल्ड डायरेक्टली आफ्टर द ओलंपिक गेम्स। थस एक प्रेसिडेंट बन गया कि जब भी ओलंपिक्स होगा उसके जस्ट बाद में जो है पैरालंपिक्स होगा। तो सियोल में अगर ओलंपिक्स हुआ 1988 में, तो 1988 में ओलंपिक्स के बाद ही पैरालंपिक्स भी ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। 1992 में बार्सिलोना स्पेन में पैरालंपिक्स जो है वो होल्ड कराया गया। एंड जो ओलंपिक्स और पैरालंपिक गेम्स के बीच का जो कनेक्शन है उसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया गया है यहाँ पर। और 2000 में आपके सिडनी पैरालंपिक्स के दौरान रिकॉर्ड नंबर ऑफ एथलीट्स और नेशंस ने पार्टिसिपेट किया। राइट। क्लासिफिकेशंस क्या क्या है? इम्पेयर्ड मसल पावर, इम्पेयर्ड पैसिव रेंज ऑफ मूवमेंट, लिम्ब डेफिशिएंसी और विजन इम्पेयरमेंट। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ, पावर और इंड्योरेंस में जिन एथलीट्स को दिक्कत होती है, किसी तरह का मसल डिसऑर्डर होता है, मसल डायस्ट्रॉफी होती है, वो इंक्लूडेड रहते हैं।
जिनकी जॉइंट मूवमेंट्स में कुछ इशू रहता है वो इंक्लूडेड रहते हैं, किसी के लिम्स नहीं है या किसी के लिम्ब का कोई पार्ट नहीं है, अंगूठा नहीं है, उंगली नहीं है, या एक आंख नहीं है, आंख तो लिम्ब में नहीं आएगा, पाँव की कोई उंगली कटी हुई है या पैर ही नहीं है, टांग ही नहीं है, वो सब जो है लिम्ब डेफिशिएंसी में आता है। एंड विजन इम्पेयरमेंट में डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एथलीट्स आते हैं विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट, राइट। विंटर पैरालंपिक्स की बात की जाए तो 1976 में पहला विंटर पैरालंपिक्स हुआ था स्वीडन में, शहर का नाम मुझे नहीं बोलना आता, आई एम रियली सॉरी। 1994 में विंटर पैरालंपिक्स हुआ था नॉर्वे में, लिलेहैमर में, ठीक है। एंड प्रेजेंट डे की अगर बात की जाए तो विंटर पैरालंपिक्स जो है सेम है एज द विंटर ओलंपिक्स बट 2 years आफ्टर द समर गेम्स। तो इस बार हमारा जो है समर पैरालंपिक्स हुआ है, राइट। तो इसके 2 साल बाद यानी 2026 में जो है हमें विंटर पैरालंपिक्स देखने को मिलेगा, ठीक है। आपसे मेरा ये सवाल है कि ये विंटर पैरालंपिक्स कहाँ होगा, कमेंट सेक्शन में बताओ। अब सारी मेहनत मैम थोड़ी ना करेंगी, थोड़ा सा तो आपको भी करनी पड़ेगी, राइट। ऑल्दो आप में से कोई भी जो है एंगेज नहीं होता, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर वाचिंग दीज वीडियोस, कितनों को बेनिफिट हो रहा है, कोई कमेंट नहीं आता, कोई फीडबैक नहीं आता, कोई इंस्टीट्यूट में तो आप लोग देते हैं वर्बल फीडबैक, लेकिन वीडियो के ऊपर भी आप फीडबैक देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अदर देन की वीडियो क्वालिटी खराब है या ऑडियो नहीं सुनाई दे रहा है या ऑडियो में दिक्कत है, होता क्या है ना, ऑनलाइन सेशंस के लिए मैं थोड़ा सा शेड्यूल, मतलब गेस्ट लेक्चर ही एक तरह से, तो कभी मेरे पास ईयरफोन्स होते हैं, कभी नहीं होते हैं, कभी रूम में फ़ैन चल रहा है, कभी बाहर शोर हो रहा है, तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। उसके अलावा अगर कहीं पे कंसेप्चुअली प्रॉब्लम है, कोई फैक्ट गलत दिया गया है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझे, तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताया करो ना यार, वी आर हियर टू हेल्प यू। घबराने वाली कौन सी बात है, राइट। तो पार्टिसिपेट किया करो, मुझे भी पता लगेगा कितना समझ आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, उसी हिसाब से मैं भी लेक्चर्स अपने शेड्यूल करूंगी, अपने प्लान करूंगी। ओके, नेक्स्ट। तो पैरालंपिक मूवमेंट की अगर बात की जाए तो स्पिरिट इन मोशन जो है, बेसिकली मोटो जो है पैरालंपिक मूवमेंट का वो है स्पिरिट इन मोशन। लैटिन एक मोटो है बट उसका मीनिंग होता है स्पिरिट इन मोशन। जैसे ओलंपिक्स का क्या मोटो था, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, राइट। अगीटो, जो पैरालंपिक्स का जो सिंबल है उसको अगीटो बोला जाता है एंड इट रिप्रेजेंट्स मूवमेंट एंड एथलीट्स कमिंग टुगेदर फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द ग्लोब एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की बात करता है कि सबके लिए, सब एथलीट्स के लिए जो इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए रिगार्डलेस ऑफ देयर एबिलिटीज, कितनी क्षमता है, एक टांग है नहीं है, किस किस दिखाई दे रहा है, कितना दिखाई दे, 10% विजन है, 20% विजन है, नॉट मीनिंग टू बी डिसरिस्पेक्टफुल, जस्ट एक एक्सप्लेनेशन के पर्पज से बता रही हूँ कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सब बराबर है, तो उस हिसाब से हर कोई पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो पैरालंपिक्स और ओलंपिक्स की पार्टनरशिप की अगर बात की जाए, 2001 में जो आईओसी है और आईपीसी है, उन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया और ये इंश्योर करा कि पैरालंपिक गेम्स हमेशा ओलंपिक गेम्स के साथ ही रखी जाएंगी। एक फॉर्मल अग्रीमेंट साइन हुआ, स्टार्ट तो ये प्रोसेस पहले से हो गया था बट फॉर्मल अग्रीमेंट 2001 में साइन हुआ। 2008 में ये अग्रीमेंट जो है फाइनली जो है इफेक्ट लिया बीजिंग चाइना में समर ओलंपिक्स और पैरालंपिक गेम्स के लिए, और 2018 में इस एग्रीमेंट को जो एक्सटेंड कर दिया गया 2032 तक, इन दोनों के बीच की पार्टनरशिप को सॉलिडिफाई करते हुए। टॉप मेडलिस्ट की बात की जाए तो मारिया स्कूटी हैं इटली की, उन्होंने 11 मेडल्स जीते हैं इंक्लूडिंग 9 गोल्ड्स। सबसे ज्यादा ओलंपिक्स मेडल किसने जीते हैं, पढ़ा था हमने, कितने मेडल जीते थे, 28 मेडल जीते थे, जिसमें से 23 गोल्ड मेडल्स थे, 23 आउट ऑफ 28 मेडल्स जो थे उनके गोल्ड थे। कौन है और कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड, जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में। द ओनली एथलीट जो स्कूटी का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब आ चुके हैं, तोड़ा नहीं है, करीब आए हैं, वो है बार्ट डॉब्सन जो यूएसए के हैं एंड इन्होंने 8 पैरालंपिक टाइटल्स जीते हैं सियोल में 1988 में। मोस्ट पैरालंपिक एथलेटिक्स गोल्ड मेडल्स किसके पास है, शैंटल पेटेट क्लर्क के पास एंड फ्रांस निटली स्पैश के पास, राइट। इनके पास ईच दे हैव वन 14 गोल्ड मेडल्स। ये एक सिंगल पैरालंपिक्स में किसने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं एंड दिस इज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पैरालंपिक्स में किसने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं, तो ये 2 लोग हैं जिनके पास 14 गोल्ड मेडल्स हैं। ओल्डेस्ट कंपेटिटर कौन है, तोशी ओई, जो 68 ईयर्स एंड 9 डेज की उम्र में जिन्होंने डिस्कस थ्रो में पार्टिसिपेट किया था रियो पैरालंपिक्स 2016 में, तोशी ओई। ओके, ठीक है। पैरालंपिक्स के सिंबल जो थे मैंने आपको बताया था अगीटो,
ओलंपिक्स का सिंबल तो 5 रिंग्स हैं, ऐसे पढ़ा था ना, 5 कॉन्टिनेंट्स को, और उसमें से इक्वल पार्टनरशिप और पीस और ये सब को रिप्रेजेंट करता है। ये जो ऊपर आपको दिख रहा है रिबन टाइप, ये इसको अगीटो बोला जाता है, और ये पैरालंपिक्स का सिंबल है। इसमें 3 कलर्स है, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। रेड जो है स्पिरिट को डिनोट करता है, ब्लू जो है माइंड को डिनोट करता है, और ग्रीन जो है बॉडी को डिनोट करता है। तो पैरालंपियंस की जो है उसके स्पिरिट, माइंड एंड बॉडी को रिप्रेजेंट करता है ये सिंबल अगीटो, जिसको बोला जाता है। मेडल की अगर बात की जाए तो हर कोई गोल्ड जीतना चाहता है, लेकिन पैरालंपिक गोल्ड मेडल्स जो है वो एक्चुअली सिल्वर के बने होते हैं और उनको सोने की परत चढ़ाई जाती है, दे आर प्लेटेड विद गोल्ड। तो ये ट्रेडिशन रिफ्लेक्ट करता है पैरालंपिक गेम्स की वैल्यूज को, कि किस तरह से एथलीट की जर्नी और अचीवमेंट पे फोकस किया जाता है, रादर देन कि उस मेडल की मटेरियल वैल्यू कितने का बिकेगा, कितना सोना है उसमें, कितना चांदी है उसमें, राइट। ओलंपिक मेडल्स में, गोल्ड मेडल में कितना कंसंट्रेशन रहता है गोल्ड का, और सिल्वर का कितना कंसंट्रेशन रहता है? अगर किसी ने पिछला लेक्चर पढ़ा है तो प्लीज जल्दी से कमेंट्स करके बताओ। नहीं है याद, नहीं देखा है वो लेक्चर, चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है स्टैटिक जीके के नाम से, स्टैटिक जीके बाय नाजुक मैम, वो जाकर आप देख सकते हैं। 2x की स्पीड पे देखो, बट देखो जरूर। वैल्यूज की अगर बात की जाए, पैरालंपिक्स की 4 वैल्यूज हैं, करेज, डिटर्मिनेशन, इंस्पिरेशन एंड इक्वालिटी। चैलेंजेस को ओवरकम करना, बाउंड्रीज को पुश करना, परसिवियर करना, कमिटमेंट दिखाना, दूसरों को भी मोटिवेट करना, और इंक्लूसिविटी और डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना। तो ये 4 वैल्यूज हैं पैरालंपिक्स की। इंडिया की पैरालंपिक सक्सेस की अगर बात की जाए तो हमने 1960 से लेकर 1964 में पार्टिसिपेट नहीं करा था। फर्स्ट टाइम वी पार्टिसिपेटेड वाज इन 1968 टेल अवीव में हमारी पार्टिसिपेशन, 10 एथलीट्स गए थे और हमने कोई मेडल नहीं जीता था। पहला मेडल हमारा हिडलबर्ग में आया था, राइट। और ये कुछ मेडल्स का टैली है कि कितने गोल्ड हम जीत चुके हैं, कितने सिल्वर्स हम जीत चुके हैं और कितने ब्रॉन्ज हम जीत चुके हैं। टोटल हमने 60 मेडल्स जीते हैं पैरालंपिक्स में ओवर द पीरियड फ्रॉम 1968 टू 2024। एंड ये स्पोर्ट वाइज दिया है, सबसे ज्यादा मेडल्स हमने एथलेटिक इवेंट्स में ही जीते हैं। 1968 में अपना डेब्यू करा टेल अवीव इजराइल में। 1972 में मुरलीकांत पेटकर, ये हमने करंट अफेयर्स के लेक्चर्स में भी पढ़ा था, अगस्त के जो करंट अफेयर लेक्चर थे, इनके ऊपर अभी एक मूवी बनी है, चंदू चैंपियन। ये बॉक्सिंग में करना चाहते थे, बट इनको क्योंकि इंजरी सस्टेन हुई थी इंडो पाक वॉर में, तो उसके बाद इन्होंने क्या करा, इन्होंने स्विमिंग में पार्टिसिपेट किया पैरालंपिक्स में और गोल्ड मेडल जीता, इंडिया का पहला गोल्ड मेडल एट द हिडलबर्ग गेम्स इन जर्मनी। इनके ऊपर मूवी बनी है चंदू चैंपियन। कार्तिक आर्यन प्लेड द रोल ऑफ मुरलीकांत पेटकर इन दैट। 1984 में इंडिया रिटर्न टू द पैरालंपिक्स इन 1984 आफ्टर मिसिंग 1976 एंड 1980 गेम्स। ये देखिए यहाँ पर हमने मिस करा था, डिड नॉट पार्टिसिपेट। टोरंटो और अर्नहेम की गेम्स हमने पार्टिसिपेट नहीं करा था, एंड उसके बाद से हमने रेगुलरली पार्टिसिपेट करा है। 2004 में देवेंद्र झझाड़िया ने इंडिया का सेकेंड गोल्ड मेडल जीता था जैवलिन थ्रो में। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक्स में जीता था। इन्होंने, नीरज चोपड़ा का गोल्ड कब आया? उनका आया 2020 टोक्यो में। इनका आया 2004 में एथेंस में जो गेम्स हुई थी वहां पर। 2016 में इंडिया का सबसे सक्सेसफुल पैरालंपिक गेम्स थी। इन्होंने 4 मेडल जीते थे, इंक्लूडिंग 2 गोल्ड्स एट द 2016 गेम्स इन रियो डी जेनेरो ब्राजील, बट दिस हैज बीन ओवरटेकन बाय द 2024 गेम्स, जहां पे हमने 29 मेडल्स जीते हैं, 29 मेडल्स। 2020 में इंडिया के पैरालंपिक कंटिजेंट ने जो है टोक्यो जापान में पार्टिसिपेट किया था, 19 मेडल्स जीते थे इंक्लूडिंग 5 गोल्ड्स, और 2024 में 29 मेडल्स जीते हैं इंक्लूडिंग 7 गोल्ड्स। वीव हैड अ मोर सक्सेसफुल रन एट द पैरालंपिक्स देन एट द ओलंपिक्स, कंसिडरिंग द फैक्ट कि इन लोगों को ना ही इतनी फंडिंग दी जाती है, ना ही इतना सपोर्ट दिया जाता है, ना ही इतना इंफ्रा और ना ही इतनी फैसिलिटीज दी जाती हैं। डिस्पाइट दैट, इनका स्पिरिट, इनका डेडिकेशन, इनका कमिटमेंट जो है, ये सबके लिए इंस्पायरिंग होना चाहिए, सबको मोटिवेट करना चाहिए। जरा सा हमें बुखार हो जाता है, जरा सा कहीं दर्द निकल आती है, हम लोग चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, आज पढ़ाई नहीं करेंगे, आज सिर दर्द हो रहा है, आज पढ़ाई नहीं करेंगे, आज फीवर हो रखा है, आज पढ़ाई नहीं करेंगे, आज ये पाँव टूट गया, आज ये हो गया। डिस्पाइट एवरीथिंग, डिस्पाइट फेसिंग सो मेनी डिफिकल्टीज, ये लोग भी जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनसे कुछ सीखिए। इनफ ऑफ लाइफ लेसन्स, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड।
फर्स्ट पैरालंपिक मेडलिस्ट की बात करें, मुरलीकांत पेटकर, इन्होंने फ्री स्टाइल स्विमिंग इवेंट जीता था 1972 हिडलबर्ग में। जोगिंदर सिंह बेदी एक सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे एथलेटिक्स में 1984 गेम्स में। भीमराव केसारकर सिल्वर मेडल जीता था जैवलिन थ्रो में 1984 गेम्स में। ये कुछ हमारे मल्टीपल मेडलिस्ट्स हैं जिनको मल्टीपल मेडल्स मिले हैं ओवर द इयर्स इन डिफरेंट गेम्स, राइट। रिसेंटली अगर आप देखें, इस वाले ओलंपिक्स में 2 गोल्ड मेडल्स मिले थे अवनी लेखाड़ा को, ठीक है। अवनी लेखाड़ा हैज वन 2 गोल्ड मेडल्स इन दिस ओलंपिक्स 2024। तो अगर अब यहाँ पर माइलस्टोन्स की बात करें तो पहला मेडलिस्ट और पहला गोल्ड मेडलिस्ट दोनों मुरलीकांत पेटकर है। फर्स्ट मल्टी मेडलिस्ट इज जोगिंदर सिंह बेदी। फर्स्ट मल्टीपल गोल्ड मेडलिस्ट इज देवेंद्र झझाड़िया, जिन्होंने एथेंस और रियो डी जेनेरो दोनों में जीता था। डबल पोडियम फिनिश में एक टाई है। वुमेन मेडलिस्ट दीपा मलिक हैं। 1-2 फिनिश है मनीष नरवाल और सिंगराज अधाना। वुमेन गोल्ड मेडलिस्ट एंड मल्टी मेडलिस्ट जो है वो अवनी लेखाड़ा है। फर्स्ट वुमेन मल्टीपल गोल्ड मेडलिस्ट ऑल्सो इज अवनी लेखाड़ा। फर्स्ट डबल पोडियम फिनिश इन अ वुमेन्स इवेंट इज अवनी लेखाड़ा एंड मोना अग्रवाल, दोनों ने 2024 में जीता है। तो दिस इज अबाउट इंडियाज पैरालंपिक्स रन। ये डिटेल्ड है इंडिया की पार्टिसिपेशन की एट द पैरालंपिक्स 2024, किसने कौन से इवेंट में कौन से स्पोर्ट में जीता, ये आपको पता होना चाहिए। अवनी लेखाड़ा शूटिंग की है, नितेश कुमार जो है बैडमिंटन के हैं, सुमित अंटिल एथलेटिक्स के हैं, हरविंदर सिंह आर्चरी, धर्मवीर नैन एथलेटिक्स, प्रवीण कुमार, और किस किस चीज में उन्होंने पार्टिसिपेट किया ये आपको रटारट पता होना चाहिए। बिकॉज बहुत बार सवाल क्या आता है, this personality is associated with which sport, या this personality won a gold medal at a recent sporting event in which sport, ऐसे करके पूछा जाता है। if you hear the name of this sport, which of the following sporting personalities do you relate with it, तो ऐसे करके पूछा जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये आपने पढ़ना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करके लिखना है लिख लो, जैसा करना है आप कर सकते हैं। तो ये इंडिया का पैरालंपिक्स फ्यूचर है, आने वाले सालों में भी होप टू डू बेटर। एक टेस्टमेंट है इंडिया की जर्नी आज तक की, ह्यूमन स्पिरिट जो है वो कितनी इनडोमिटेबल होती है, उसको कॉन्कर करना कितना मुश्किल होता है। अगर जहाँ चाह है वहाँ राह है, राइट। और आने वाले सालों में ये बहुत से पीढ़ियों के लिए एक इंस्पिरेशन का वो रहेंगे। पैरालंपियंस की अगर बात की जाए ओलंपिक गेम्स में, तो बहुत सारे पैरालंपियंस हैं जो ओलंपिक गेम्स में भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं। ऑस्कर पिस्टोरियस जो फर्स्ट डबल एम्प्यूटी हैं जो ओलंपिक गेम्स एज वेल एज पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। निरोली फेयरहॉल, शी इज अ पैरालंपिक आर्चर एंड शी वाज द फर्स्ट पैरालंपियन टू compete at the Olympics in 1984. Sighted guides, athletes with visual impairments compete alongside the sighted guides, forming a crucial partnership for success. तो बहुत सारे ऐसे एथलीट्स भी होते हैं जो अपनी sighted guides के साथ पार्टिसिपेट करते हैं, बट these two, ऑस्कर पिस्टोरियस एंड निरोली फेयरहॉल, ये आपको याद रखना है। चैलेंजेस एंड प्रोग्रेस, पैरालंपिक्स के लिए फंडिंग डिस्पैरिटी है, अभी बताया कि फंड्स कम मिलते हैं। एक्सेसिबिलिटी का इशू है एंड पब्लिक परसेप्शन, लोगों की जो सोच है इन लोगों को लेकर, हमारे दिव्यांगजन को लेकर, वो बहुत गलत है। वो उनकी अचीवमेंट्स को जो है सेलिब्रेट नहीं करते हैं, लेकिन पैरालंपिक मूवमेंट्स इसी चीज को जो है प्रमोट करती है। एंड दिस इज द फ्यूचर, ठीक है। बैरियर्स ब्रेक डाउन करेंगे, इंक्लूसिविटी और डाइवर्सिटी को प्रमोट करेंगे। तो दैट इज इट, दैट इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई विल सी यू ऑल ऑन मंडे, या मंडे, तो उस दिन हम करंट अफेयर्स का लेक्चर करेंगे। तब तक आप इस चीज़ को जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। कोई भी जो सवाल पूछे गए हैं उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा, एंड कोई भी डाउट होता है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, अपना फीडबैक हम तक ज़रूर पहुंचाइए, लेकिन कंसेप्चुअल और फैक्चुअल एरर्स के उस पर अपना फीडबैक दीजिएगा। ये ऑडियो वीडियो क्वालिटी के ऊपर मत दीजिएगा। वीडियो क्वालिटी अगर आप सेटिंग्स में जाकर बढ़ा लेते हैं, यूजुअली 240 पिक्सल्स पे चलता है, अगर आप 1080 या 720 कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया वीडियो चलता है, सब दिखाई देता है, राइट। अदर देन दैट, कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है, एग्जाम्स को किसी क्वेश्चन को लेके कोई क्वेरी है, इफ देयर इज सम टॉपिक विच यू वांट मी टू कवर कि मैम इस टॉपिक पर जो है स्टैटिक का वीडियो बनाइए, आई विल डू दैट। बाकी नीचे नंबर दिया गया है, कॉल कर सकते हैं, वॉक इन क्वेरी ले सकते हैं। एंड साइंस कॉलेज के सामने कैनाल रोड पर ही है
जो आपकी आम वाली गली है, आम वाली गली कहते हैं ना, वहां पर है, राइट। आगे जाकर थोड़ा सा वहां पे एक करियाना शॉप है, करियाना शॉप के बिल्कुल ऑपोजिट है। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू गाइस ऑन मंडे। एंड तैयारी थोड़ी सी कस लीजिए, खींच लीजिए, बिकॉज सरकार बनने वाली है, और जैसी सरकार बनेगी सारे रिक्रूटमेंट्स फास्ट ट्रैक हो जाएंगे, और रिक्रूटमेंट्स भी रिलीज होंगी जो अभी तक होल्ड पर रखी गई हैं। तो बहुत सारी रिक्रूटमेंट्स आने वाली हैं, और इस सीरीज से जितना बेनिफिट आप डिराइव कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव है, जितना बेनिफिट डिराइव कर सकते हैं करिए। And we are always here to help you. So happy learning, take care, and a happy Saturday. Bye.